उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कल तक पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कृपया आप ही बताएं, मैं क्या करूं? अरे क्या मेरे यहाँ पैसों का पेड़ लगा है? कहानी की शुरुआत एक अत्यंत सुंदर गांव से होती है जिसका नाम था उदयपुर। इस गांव में अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उसी गांव में लालचंद नाम का एक सेठ भी अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ लालचंद अपनी पत्नी और छोटे बेटे चिंटू के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। सेठ का एक गैस गोदाम था जिससे हालांकि वह अत्यंत अमीर था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत कठोर और निर्दयी था। वह कभी भी गांव के किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता था। एक दिन गांव का एक गरीब किसान मजबूरीवश सेठ जी के पास कुछ पैसे उधार लेने के लिए आता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की अत्यंत आवश्यकता है। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने बताया है कि उनके इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कल तक पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कृपया आप ही बताएं, मैं क्या करूं? अरे क्या मेरे यहाँ पैसों का पेड़ लगा है जो मैं सभी को यूं ही पैसे देता फिरूं? मैं किसी की मदद नहीं करता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रखो। यदि तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो बताओ। सेठ जी, अगर आप मेरी जमीन गिरवी रख लेंगे तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? वही खेती तो हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। अगर आप वही भी ले लेंगे तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? कृपया हमारी मजबूरी को समझिए। मैं ये सब बातें नहीं समझता। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी ही होंगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, समझे? अब जाओ यहाँ से, मेरा सिर मत खाओ। पता नहीं कहाँ। उस किसान ने सेठ से मदद की उम्मीद की थी, लेकिन जब उसे निराशा हाथ लगी तो वह वहाँ से चुपचाप लौट गया। दरअसल सेठ लालचंद का व्यवहार हमेशा से ही ऐसा था। वह किसी की भी परेशानी में मदद नहीं करता था। पैसों की सख्त जरूरत होने के कारण किसान गांव के ही एक अन्य धनवान व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर। लाल बहादुर न केवल धनी थे बल्कि एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान भी थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम से देखते थे क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते थे। अरे लाल बहादुर भैया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं गांव के सेठ के पास गया था, लेकिन उसने उल्टा डांट कर भगा दिया और एक कठोर शर्त रख दी। कौन सी शर्त भैया? जरा हमें भी तो बताओ। कौन सा ऐसा सेठ है जो लोगों को कर्ज देने से पहले इस तरह की शर्तें रखता है? भैया, उसने यह शर्त रखी थी कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे अपनी जमीन उसके पास गिरवी रखनी होगी। बदले में वह पैसे देगा और जब मैं पैसे लौटा दूंगा तब जाकर जमीन वापस मिलेगी। यही उसकी शर्त थी। कोई बात नहीं, उसे एक ना एक दिन उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जैसा कर्म करेगा वैसी ही सजा पाएगा। यही तो जीवन का नियम है। तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत थी? हाँ लाल बहादुर जी, मुझे कुछ कर्ज की जरूरत है। दरअसल मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टरों ने उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का खर्च बताया है। इसीलिए मैं आपसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन बस एक बात है, तुम ये पैसे मुझे कुछ दिनों बाद लौटा देना, क्योंकि मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और उसमें भी कुछ रकम लगानी है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर जी। मेरी मदद किसी ने नहीं की, बस आप ही थे जिन्होंने इस कठिन समय में मेरा साथ दिया। मैं आपकी इस मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम शाम को आकर पैसे ले जाना। इसके बाद वह किसान वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। उधर सेठ लालचंद अपने गैस गोदाम पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। अरे शकुंतला, जरा जल्दी से मेरी शर्ट निकालो। 2 दिन से एक ही शर्ट पहने घूम रहा हूँ। लोग भी क्या सोचते होंगे कि कितना कंजूस आदमी है। और तुम भी जरा मेरा ख्याल। अरे जी, अभी लाई शर्ट आप भी ना हमेशा इतनी जल्दी में रहते हैं। एक तो आप किसी की मदद नहीं करते, ऊपर से चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचते होंगे। जरा देखिए उस। चुपचाप जो कहा है वो करो, ज्यादा बकबक मत करो। तुम तो बातें बनाते बनाते मेरा सिर ही गंजा कर दोगी।
सेठ लालचंद तैयार होकर अपने गैस गोदाम की ओर निकल पड़ता है। और ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल अखिल ट्यून को सब्सक्राइब करना ना भूले और है ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें।